नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपी पीएससी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहली बात तो ये कि 21 मई को जो होने वाली थी प्रीलिम्स की परीक्षा यूपी पीएससी की, वो तो नहीं होगी, ये तो पक्का है। अब होगी कब, ये डेट अभी नहीं आ रही है। कोई बोल रहा है कि 25 जून को होगी, कोई बोल रहे हैं कि जुलाई में होगी, कुछ बोल रहे हैं 23 जुलाई को होगी। ये सब चीज़ें जो लोग बोल रहे हैं वो एकदम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक आयोग ने कोई भी डेट नहीं दी है। तो आयोग जब डेट देगा, अभी देखिए 1-2 दिन में मीटिंग हो रही है और सब ये सीएम से बैठक हो रही है, ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अब देखिए, अभी तक जो जनरल की एज थी वो 40 साल थी मैक्सिमम, और अब वो 45 साल तक दे सकेंगे, क्योंकि वो मैं बताता हूँ रीज़न। और दूसरी बात, ओबीसी एससी एसटी वाले तो 50 साल तक दे सकेंगे, और इवन जो दिव्यांग लोग हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, वो लोग तो 59 साल यानी 60 साल तक दे सकेंगे। देखिए, ऐसा हुआ था कि 2011 में 2011 में से पहले 2 प्रश्न होते थे, लेकिन उसके बाद सीसेट की व्यवस्था आ गई थी। इसीलिए 2013 से जब ये प्रतियोगी छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और इसीलिए उन लोगों का कहना है कि 2013 की वजह से वो लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए, और अब 4 साल बीत चुके हैं। तो देखिए, पहले 40 साल एज थी, तो 4 साल ही हो गए, 44 साल। तो अगर इस बार पहला मौका दिया जाएगा तो अगले साल नेक्स्ट मौका होगा, तो 45 साल तक जनरल वाले परीक्षा देंगे। और दूसरी एक ये भी बात आप याद रखिए कि 2013 में ही जो ये डेट थी, मतलब पहले 35 साल हुआ करती थी, लेकिन फिर ये 40 साल जो कर दी गई थी, जो एज लिमिट बढ़ा दी गई थी, तो ये 2013 से ही की गई थी। तो ये आप ये मतलब ध्यान रख लीजिए एक बार। तो इस बार 2 चांस मिलेंगे जो लोग सीसेट से प्रभावित हैं, और उनको, चाहे वो जनरल हो, चाहे एससी एसटी हो, ओबीसी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, दिव्यांग हो, सबको मिलेंगे 2-2 चांस एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ तय है कि 21 मई को परीक्षा नहीं होगी। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूंगा जैसे ही आयोग का नोटिफिकेशन आएगा, या फिर कोई और मुझे एकदम विश्वस्त सूत्रों से अगर जानकारी मिली। कुछ लोग यूपी पीएससी और कुछ ग्रुपों में गलत चीज़ें फैला रहे हैं। 23 जुलाई मेरे हिसाब से अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी डेट फाइनल नहीं की गई। और 23 जुलाई को कुछ और भी परीक्षा है, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ की, उसलिए भी शायद हो सकता है कि यूपीपीएससी ऐसा ना करे। और ये सब चीज़ें भी, क्योंकि सब एग्ज़ाम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, यूपीपीएससी में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आप ये ध्यान रख सकते हैं इसमें। और ये देखिए, बस ये थोड़ी सी बड़ी बात होगी कि आप इसमें जो लोग, अगर एज लिमिट जो लोग क्रॉस कर चुके हैं 2013 से 16 तक, तो उसमें 40,000 स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा फिर से। तो इसके लिए पूरे फॉर्म फिर से आएंगे, फिर से भरने पड़ेंगे सबको। उसके लिए फिर इसीलिए मतलब करीबन ये पूरी प्रोसेस होती है, तो करीबन 2 महीने के आसपास तो परीक्षा टलेगी, ये बात तो पक्की है। और दूसरी चीज, कई लोग हंसी उड़ा रहे हैं ग्रुपों में कि 59 साल तक, 60 साल तक ये मतलब ये इतनी ज्यादा एज कर दी गई है। और ये सब चीजें, मतलब जैसे अभी आप देखिए, सरकारी कर्मचारियों को और शिक्षकों को भी पहले 45 साल तक वो दे सकते थे। देखिए, पहले क्या था कि अभी तक जो जनरल की एज है वो 40 साल है, ओबीसी एससी एसटी की 45 साल है, और जो शिक्षकों को भी 5 साल का वो मिलता था, जो दिव्यांग है उनको 15 साल का मिलता था। तो अब यही चीज 4 साल वो कंसिडर करके, और 2 साल और जो एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं दो, तो 6-6 साल उसमें जुड़ जाएगा, मतलब करीबन 5-5 साल जुड़ जाएगा। इस बार को मिला के 5-5 साल, और जो वैसे टोटल 6-6। तो इसीलिए जनरल की एज हो जाएगी 40 से 45, और ओबीसी एससी एसटी की हो जाएगी, ओबीसी की हो जाएगी 50 तक। और जो ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनकी हो जाएगी, ये 15 साल की उनको मिलती है, तो 55 साल हो जाएगी, और 4 साल बीत चुके हैं यानी 59। तो इस बार 59वीं और अगली बार 60वीं, तो ये लोग 60 साल तक दे पाएंगे। मतलब अब जो हाईएस्ट जो एज लिमिट होगी वो विकलांगों की होगी 60 साल तक, दिव्यांगों की। और जब आप समझ लीजिए कि रिटायरमेंट में लोग जब रिटायरमेंट करते हैं 60 साल में, तब लोग परीक्षा दे सकते हैं। ये बात थोड़ी सी मतलब अजीब सी जरूर है, लेकिन अब ये बात भी है कि जो लोग जिंदगी भर से लगे हुए हैं, कम से कम वो एक बार सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनकी जिंदगी भर की तमन्ना पूरी हो जाएगी। इसको दूसरी तरह से भी कुछ लोग देख सकते हैं कि जो अगर ये लोग जैसे ये लोग अभी टीचर हैं या कुछ अच्छे पोस्ट पे हैं, और ये लोग अगर इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो अगर यही लोग पोस्ट ले लेंगे तो नए लोगों को कैसा मौका मिलेगा। देखिए, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, और ये सब चीज़ें मत सोचिए। कंपटीशन तो हर जगह है ही, और यूपी में तो सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग बस अपना पढ़ाई में मौका, ये पढ़ाई में लगे रहिए, और ये सब चीज़ें मत सोचिए। एग्ज़ाम 21 मई को नहीं होगा, ये पक्की बात है, लेकिन जब भी होगा तब के लिए आप एकदम जुट जाइए, और मैं और अच्छे से जुटूंगा अब आपके लिए।
एनसीईआरटी की समरी और पूरा ये जितनी भी करंट अफेयर्स की सीरीज है और ज्योग्राफी पूरी खत्म कर देंगे। हिस्ट्री भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की खत्म कर दें, और पॉलिटी भी हम लक्ष्मीकांत की खत्म कर देंगे। तो आपको पूरा सब कुछ जो भी वन स्टॉप डेस्टिनेशन बना देंगे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, और खासकर यूपीपीएससी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। तो देखिए, ये आप पहली बात तो इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। जितने भी यूपीपीएससी वाले एस्पिरेंट हैं वो सब लोगों को ये सुनना चाहिए जरूर, और जो कंफर्म डेट आएगी वो मैं बता दूंगा आपको। थैंक यू फॉर लिसनिंग।